नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब टेस्ट स्टार्ट होने वाला है हमारी एक्सरसाइज 9 का। सुबह मैंने एक्सरसाइज 9 यानी कि मिशन 100 के अंदर अपन और आगे बढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 9 मैंने आपको सुबह पढ़ा दी थी। अगर आपने उस क्लास को ज्वाइन नहीं किया था तो मिशन 100 सीरीज सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, उस यूट्यूब चैनल के अंदर जाओगे तो वहाँ मिलेगी आपको प्लेलिस्ट मिशन 100 नाम से, और वहाँ मिलेगी हमारी सुबह 11 बजे की क्लास जिसमें मैंने करवाई थी एक्सरसाइज 9 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन करवाए थे। उसी तरीके से अब जो ये टेस्ट है इसमें भी कम से कम आपके 7 से 8 क्वेश्चन आज टेस्ट में मैंने रखे हैं। तो जल्दी से लाइव सेशन में बच्चों को जोड़िए, 1 बाय 1 जो भी अभी तक लाइव नहीं आया है उसको जोड़िए। और आपके सामने क्वेश्चन भी है, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस, दूरी ज्ञात करनी है बिंदु ए और बी के बीच में। जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, 2 मिनट तो लगेंगे भी नहीं। जल्दी से फॉर्मूला लगाकर यूज करके आंसर बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ए बी कितना आएगा, डिस्टेंस ए बी की कितनी आएगी। और जो लाइव नहीं आए हैं उनको जल्दी से लाइव जोड़िए ताकि वो भी लाइव आएँ और टेस्ट का मजा लें, टेस्ट दें और इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। जल्दी करिए। हिंदी में भी लिखता रहूँगा क्वेश्चन, इंग्लिश में भी लिखता रहूँगा, और मुझे लगा तो मैं पूरे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना कर दूंगा। आपको केवल सॉल्व करना होगा ताकि जल्दी सॉल्व करो। सेशन ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, मैंने जैसा कि बोला था मैक्सिमम 30 से 40 मिनट, हो सकता है उससे कम भी हो। सेशन उतना ही रखेंगे, ज़्यादा टेस्ट का सेशन लंबा नहीं रखेंगे। क्लास मैंने लंबी करी है ताकि 45 से 50 मिनट में आपको पूरी एक एक्सरसाइज में अच्छे से समझा पाऊँ। इसको सॉल्व करिए जल्दी से। ओके, अगर इसका आंसर आपने निकाल लिया है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए सर हाँ हमने इसका आंसर निकाल लिया है। और इसका आंसर कितना आया है जल्दी बताइए। क्या ये आंसर आया है? अगर ये आंसर आया जल्दी से लिखिए DONE, डन सर, हमने कर लिया है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो हम इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे मात्र 1 मिनट के अंदर। तो मैं अगला क्वेश्चन यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर लिख रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो एक काम करता हूं, क्वेश्चन न लिखकर मैं पूरे क्वेश्चन की फॉर्मेशन बनाकर आपको दे दूंगा, आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, इससे टाइम बचेगा और कुछ नहीं। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। ये आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। आपके लिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 पॉइंट है ए और बी। तो ए के कोऑर्डिनेट लिखिए 5,0, 5,0 और बी के कोऑर्डिनेट है 0,4। गॉट इट। एक और इसके अंदर पॉइंट है पी, और साथ ही 2,2:3 यानी कि 2:3 में ये इंटरनली डिवाइड हो रहा है। इंटरनली डिवाइड होने का मतलब है अंतर विभाजन। और आपको इस पॉइंट P के लिए कैपिटल X और कैपिटल Y बताना है। जो जल्दी से बताइए ये तरीका ठीक है कि नहीं भाई। ये आपको बनाना होता है, बनाना सभी को आता है मुझे पता है, तो मैंने सीधा यही बना दिया ताकि आप डायरेक्ट देखते ही आंसर तक पहुंच जाओ। मेरा काम यही है कि आपको आगे वाला सिखा दूं। ये तो सभी बना लेंगे, और ये भी बनाना नहीं आता है तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी विद्यार्थियों। जल्दी से इसको बनाना सीखो और मुझे आंसर बताओ। कैपिटल X कितना आएगा, तो ऐसे लिखो कैपिटल X सर ये आएगा, फिर कैपिटल Y ये आएगा। जल्दी से बताइए कैपिटल X और कैपिटल Y। आपके पास में समय है 2 मिनट। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। कैपिटल X और कैपिटल Y बताइए कितना कितना आएगा। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी सॉल्व करिए, टाइम वेस्ट मत करना और किसी को कॉपी भी मत करना। अगर कोई आंसर दे रहा है मान लो 5,2 एग्जाम्पल के तौर पर, तो आसानी के इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। आप चेक करो क्या सच में 5,2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे 5,2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा आंसर। ठीक है, पॉइंट में मत निकाल देना। अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो फ्रैक्शन आने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरनली यानी कि अंतः विभाजन कर रहा है, ये अंतः विभाजन है। डायग्राम बनाने से फायदा क्या है, आपको डायग्राम में ना तो मुझे हिंदी में लिखना पड़ा ना मुझे इंग्लिश में लिखना पड़ा, काम हो गया आपका। आपसे क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व करवाना है। टेस्ट का मतलब क्या है, मुझे आपसे ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करवाना है। सुबह मैंने करवाए थे, मैंने खुद आपको सॉल्व करके बताया था ऐसे ऐसे होता है। अब आपकी बारी है, आप करके दिखाइए। जल्दी से बताइए एक्स का आंसर क्या आएगा और वाई का आंसर क्या आएगा। फास्ट, जल्दी करिए।
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा करो। ओके, जितना हो पाए आप अपने साथियों को बुला कर लेकर आया करो, जो नहीं आते हैं उनको बोलो, आप उनको इंकरेज करो, उनको बताओ, क्योंकि अभी भी हमारे बहुत सारी एक्सरसाइज बाकी हैं, हमें वो भी करनी है। सुबह के क्लास यानी कि ऑनलाइन क्लास के अंदर, फिर शाम को टेस्ट, सबको बुला कर लेकर आया करो। और एक और आपको मैं बात बता देता हूँ कि जैसे कि आप सभी के पास में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है ही, अगर आपके पास में, अगर आपके दिमाग में या ध्यान में कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जो 10th की क्लास के अंदर इस साल आया है, या 9th में आया है इस साल, या 8th में आया है इस साल, तीनों क्लासेस के लिए मैं जैसे कि आपको पता है ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ कुछ दिनों के अंदर। एक प्रॉपर इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में मैं सामने आऊँगा। उसमें टाइम लगेगा थोड़ा वीडियो बनाने में, मैं नहीं, 2-3 एक्सपर्ट मेरे साथ में मिलकर अच्छी वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि एक बार आपके लिए अच्छा कंटेंट आपको दे दूँ, उसके बाद में मैं मेरी वीडियो पर भी काम करूँ। तो आपको काम ये करना है कि अगर कोई ऐसा विद्यार्थी आपके ध्यान में हो जो 10th क्लास में आया है, या 9th में आया है, या 8th में आया है, आप अगर वो इच्छुक हो मुझसे पढ़ने के लिए, तो आप उसके नंबर या फिर ये इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए कि सर एक है, हमारा भाई है, हमारा मित्र है, या हमारे मोहल्ले में रहता है, हमने उनसे बात की है, वो पढ़ने के लिए इच्छुक है। तो आप हमारा जो नंबर है उसको दे सकते हो। कुछ दिनों बाद में उनके एक टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारे सक्सेस एकेडमी के नाम से व्हाट्सएप के ऊपर हम एक ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप के द्वारा वहाँ तक उन सभी बच्चों तक हम इंफॉर्मेशन पहुँचा देंगे। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इच्छुक हो हमसे पढ़ने के लिए, सक्सेस एकेडमी बीकानेर से जुड़ने के लिए इच्छुक हो, तो आप उनसे ज़रूर बात करिए और उनको बताइए और उनको इंकरेज करिए कि वो भी जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं अप्रैल महीने से, मार्च महीने से ही 10th की स्टडी स्टार्ट करवा देता हूं। बट इस बार क्या हुआ है वो सभी आपके सामने है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताओ क्या आंसर आया है। कैपिटल एक्स कितना आएगा? क्या आपका आंसर कैपिटल एक्स 3 आया है? और क्या कैपिटल वाई 8,5 आया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सर हाँ हमारा यही आंसर आया है। अगर आपका ये आंसर आया है तो अच्छी बात है, आपने सही किया है, और डबल चेक भी कर लेना। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 में वही तरीका है, डायग्राम बना देता हूं, और अगर शॉर्ट में है तो शॉर्ट में भी लिख दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं लिख ही देता हूं। इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, पहले मैं हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूं। इफ डिस्टेंस, ये B/W का मतलब बिटवीन पॉइंट्स। अब पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक है 3,A, एक है 4,1 इज √10, देन फाइंड A। क्वेश्चन है कि यदि 3,A और 4,1 बिंदुओं के बीच की, देखो राइटिंग बहुत शानदार है मेरी, बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा। तो 3,A और 4,1, 3,A और 4,1 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपको दे रखी हो √10, तो A का मान ज्ञात करो। जल्दी से बताइए A कितना आएगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने इसका आंसर पहले ही दे दिया हो, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से, A कितना आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। A का मान कितना आएगा जल्दी बताइए। A की वैल्यू कितनी आएगी? अच्छे से कैलकुलेशन करना, गलती मत करना, क्योंकि A की 2 अलग अलग वैल्यू आने वाली है। A की 2 अलग अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनेगी। A के ऊपर स्क्वायर आएगा जब इसको सॉल्व करोगे, तो A के ऊपर स्क्वायर का मतलब है A की 2 मान आएंगे, A की 2 वैल्यू आएगी। तो आपको वो दोनों वैल्यूज बतानी है कि A की कौन कौन सी क्या क्या वैल्यू आने वाली है। जल्दी से बताइए, आपके पास में 2 मिनट का समय है। जल्दी बताइए। ये 3,A लिखा हुआ है, 3,A 4,1 √10, फिर 3,A 4,1 √10 डिस्टेंस दे रखी है, A निकालना है।
बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो 2 नंबर के सेक्शन में पूछा जा सकता है, बट आपको मैं क्लियरली कह दूं अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया तो सीधा 6 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा और नो डाउट पार्ट डी में पूछा जाएगा। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं, आपने अगर निकाल लिया है तो अच्छी बात है। इसका आंसर आएगा 4, -2। अगर आपके ये आंसर आया है 4, -2 बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर डन, हमने इसको कर लिया था, हमारे यही आंसर आया है। और अगर यही आंसर आया है तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लीजिए, ये आंसर आपके आना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैं डायग्राम बना दूंगा ताकि आपको डायग्राम से ही समझ में आए ये क्वेश्चन मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 4th है ये, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ओके। तो डायग्राम बना देता हूँ, 2 पॉइंट हैं, फिर से A पॉइंट और फिर से B पॉइंट। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो 1, 2 दे रखे हैं, 1, 2 और इसके दे रखे हैं 6, 7 एंड सिमिलरली यहाँ पर बीच में P पॉइंट जो है इसको 3, 4 एक पॉइंट है जो इसको बांट रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है M1 और M2 निकालिए, किस अनुपात में बांट रहा है ये P इस AB के टुकड़े कर रहा है, किस रेशियो में टुकड़े कर रहा है, यानी कि M1 और M2 आप सभी को बताना है कितना आएगा। जल्दी से बताइए M1 और M2 का मान कितना आएगा। आपके पास में समय है 2.5 मिनट, 2 से 2.5 मिनट है, जल्दी से इसको करके दिखाइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। A आपको दे रखा है, B आपको दे रखा है, P आपको दे रखा है, M1 और M2 आपको निकालना है। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, M1 और M2 को कुछ मान लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं तो हमारा हम क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो सकता है। विद इन 2 मिनट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट एंड फास्ट। जल्दी सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन नंबर 4। और आज अपन करने वाले हैं लगभग 8 क्वेश्चन करेंगे, तो 4 क्वेश्चन होने वाले हैं, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है ज़्यादा लंबा टेस्ट के सेशन को अपन नहीं खींचते हैं। एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में साथ में ही, अगर ये क्वेश्चन अगर किसी ने कर लिया है तो जिसने कर लिया है वो बता दें कि वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी कैसी रह रही है। क्या आपको सच में अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी नज़र आ रही है, साउंड अच्छा आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। ओके, तो मैं आंसर लिख देता हूँ इस क्वेश्चन का। M1 रेशियो M2 आएगा 2:3। किस किस के आ रहा है जल्दी से बताइए। M1 M2 का रेशियो 2:3 आएगा। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर हाँ हमारे ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं आपको बोर्ड पर। चलो इसका भी मैं डायग्राम ही बना देता हूं ताकि और आसान हो जाए। ये कर लिया है अच्छी बात है, नहीं किया कोई बात नहीं, क्वेश्चन को नोट कर लिया करो, है ना। डायग्राम मैंने बनाया है वैसे डायग्राम में नोट कर लिया करो। तो 2 पॉइंट है अगेन 6, 8 एंड 2, 4। ये आपके आ गया क्वेश्चन नंबर 5। 2 पॉइंट बोला गया था A और B, तो ये आ रहा है 6, 8, ये आ रहा है 2, 4। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1, 2 फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विच जॉइंट द पॉइंट्स। देखो यहाँ हो क्या रहा है, इस डायग्राम से ही समझ में आएगा आपको। इन दोनों के लिए एक मिड पॉइंट है P और इस मिड पॉइंट से एक और दूरी पर, एक और डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है Q। तो ये तो मिड पॉइंट है, क्या है ये P मिड पॉइंट है A और B के लिए। क्योंकि क्वेश्चन क्या है मैं बोल देता हूं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1, 2 फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विच जॉइंट द पॉइंट दिस एंड दिस। यानी कि आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा का जो मिड पॉइंट है उससे एक और पॉइंट है उसका डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। यानी कि आपको Q के लिए बताना है x, y क्या आएगा। तो इसके लिए आपको कैपिटल X और कैपिटल Y निकालना पड़ेगा। आपको मैंने तरीका बता दिया है, जल्दी से सॉल्व करिए। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू इसके अंदर गिवन नहीं है। जल्दी से सॉल्व करिए, बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर इस PQ की डिस्टेंस निकालेंगे। गॉट इट। पहले ये निकालना है, फिर PQ निकालना है। PQ के लिए वही फॉर्मूला अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। गॉट इट। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर
6। तो फर्स्टली सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिर बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जल्दी जल्दी करिए, शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं लिख देता हूं, पहला आंसर इसका लिख देता हूं। इस क्वेश्चन के लिए जो ये वैल्यू आएगी, ये आएगी 4,6। 4,6। चलो आप करो, ये वैल्यू आएगी 4,6। और इस अच्छा एक सेकंड, मैंने क्यू की वैल्यू नहीं लिखी थी। इस क्यू की वैल्यू लिखी है, आपको डिस्टेंस निकालनी है ना, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सॉरी ये वैल्यू मैंने नहीं लिखी थी। 1,2 अब दिखा है, तो आपको पी क्यू निकालना है। अब तो फॉर्मूला लगेगा वही अंडर द रूट वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कमेंट में गुस्सा मत निकालना, हो जाती है गलती, वैल्यू नहीं दिखी थी। तो यहाँ पर q की वैल्यू है 1,2। अब ये दोनों जब वैल्यू है तब हम निकाल सकते हैं पी क्यू को, पहले नहीं निकाल सकते थे। और मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये भी ना दे रखा हो, तब आपको वो डिस्टेंस दे देगा, उसकी हेल्प से ये निकाल लेंगे। अब ये दे रखा है तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। तो कम से कम 2 चीज़ें तो 3 चीज़ें अगर है तो 3 में से 2 चीज़ें तो गिवन होनी ही चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसकी डिस्टेंस आपके आएगी, जल्दी से नोट कर लीजिए, 5 यूनिट। पी क्यू आएगा 5 यूनिट वगैरह जो भी है, किलोमीटर मीटर, 5 आंसर आएगा। और ये 2 आंसर आएंगे, एक ये आएगा एक ये आएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जल्दी से वीडियो सेशन को लाइक कर दीजिए, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए डन सर। हमने अभी तक 5 क्वेश्चन किए थे और 5 के 5 हमारे सही हैं। अपना स्कोर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, अपना स्कोर बताते रहा करो, मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। 5,5 हमारा स्कोर है सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस। तो 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दोनों पॉइंट आपको दे रखे हैं। 2,4, एक है 2,4 और एक दे रखा है आपको -3,5। और इसके लिए आपको ये दे रखा है कि बीच में एक पॉइंट P है, ये पॉइंट y एक्सिस पर है। जो ये P पॉइंट है ये y अक्ष पर है, ये आपके लिए हिंट है। और आपको फाइंड करना है रेशियो, यानी कि आपको m1 निकालना है और m2 निकालना है। जल्दी से निकालिए, आपके पास में 2 से 3 मिनट का टाइम है, ज़्यादा समय नहीं दूंगा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। केवल और केवल एक सिंगल फार्मूला आपको यूज करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जल्दी से करिए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर हमारे इस सेशन को खत्म करेंगे और उसके आगे हम करेंगे हमारे कल की एक्सरसाइज को। यानी कि कल हम मिलेंगे सुबह 11 बजे नए एक्सरसाइज, नए जोश और नए जुनून के साथ में। हमारे इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए सर m1 और m2 ये आना चाहिए और यही हमारे आया है। जल्दी से बताइए m1 m2 की वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन सॉल्व अभी मैं नहीं करवाऊंगा, आप सभी को पता है, क्योंकि मैं सुबह समझा देता हूं, शाम को टेस्ट होता है, तो टेस्ट में इसी तरीके से पढ़ाई होती है। अगर कोई अभी लाइव सेशन में नया आया है और उसको नहीं पता हो कि सर इस तरीके से कैसे पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारी लास्ट वीडियोस जाकर ज़रूर देखें। सुबह की क्लास जो लगती है 11 बजे, उसको ज़रूर देखें, उसको आइडिया आएगा कि किस तरीके से, किस लेवल की यहाँ पर पढ़ाई होती है। मैं फद्दू से क्वेश्चन नहीं देता, लेवल के क्वेश्चन करवाता भी हूँ और लेवल वाले क्वेश्चन आपसे पूछता भी हूँ। ओके, क्योंकि एग्जाम में हमें हमारे लेवल को इतना रखना है, हाई रखना है, तभी हम हाई लेवल तक पहुंच पाएंगे। m1 m2 की वैल्यू, यानी कि इसका आंसर आएगा 2:3। ऐसा ही आंसर पहले भी आया था शायद, तो 2:3 इसका आंसर है। m1 और m2 का रेशियो 2:3। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर 6 आउट ऑफ 6। अभी तक 6 के 6 क्वेश्चन हमारे सही हैं। अब हमारे केवल और केवल 2 क्वेश्चन और बचते हैं, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस बार 7 नंबर क्वेश्चन को मुझे लिखना पड़ेगा। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, 7 नंबर क्वेश्चन। चलो इसको डायग्राम से ही समझा देता हूं, फिर हिंदी में भी लिखना पड़ेगा। ये ए बी है, ए से लेकर बी, तो इन दोनों के लिए पॉइंट आपको दे रखा है। ए है 5,3,
और ये है x कॉमा -1। तो आपको पता चल गया सर यही निकालना होगा फिर। और ए बी आपको दे रखा है 5, यानी कि ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है यानी कि दूरी है वो आपको गिवन है 5। जल्दी से निकाल के बताइए x की वैल्यू। x आपको निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से बताइए x की वैल्यू क्या आएगी, x का मान कितना आएगा, जल्दी से बताइए। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकती है बट इतना भी कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर। इजी क्वेश्चन आज लिए हैं मैंने, हो सकता है ये इजी आपको लगे हों बट वैसे ये क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन जो लंबा होता है, आपको मैंने सुबह बता दिया था कि 6 नंबर के सेक्शन के अंदर आपसे लेंथी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि जिसमें प्रोसीजर लंबा हो, हार्ड हो ये जरूरी नहीं है, लंबा हो ये जरूर हो सकता है। एग्जामिनर इसके ऊपर नजर जरूर रख सकता है। लेकिन अगला क्वेश्चन हमारे लिए शानदार है जो कि मैं लिख भी दूंगा, इसको जल्दी से सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन वैसे भी इजी है, आपको समझ में आ भी जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, x की वैल्यू जल्दी से बताइए कितनी आएगी सर x की वैल्यू। मे बी x की वैल्यू 2 आ सकती है, तो दोनों वैल्यूज निकालनी है। डरने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे तो ऐसे ऐसे आ रहा है। x की 2 वैल्यूज आएगी, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। जल्दी बताइए x की वैल्यू क्या आएगी। ओके, x की वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू आएगी 8 और दूसरी वैल्यू आएगी 2। 2 वैल्यूज आएगी क्योंकि जब आप इसमें अंडर दी रूट करके फॉर्मूले में स्क्वायर करोगे तो आपके इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन के तहत आपको x स्क्वायर मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू आएगी 2, x के 2 मान निकलेंगे, तो एक है प्लस का 8 और एक है प्लस का 2। ये आया है आंसर। अगला क्वेश्चन मैं फिर से उसी तरीके से डायग्राम से ही समझा दूंगा कि क्वेश्चन में करना क्या है और करके दिखाओगे आप। तो क्वेश्चन क्या है आपको दे रखे हैं अगेन 2 पॉइंट। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो बता दीजिए आज का पेपर कैसा रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। 8 के 8 क्वेश्चन आप करोगे कि नहीं करोगे। इस 8वें क्वेश्चन के बाद में मुझे जरूर बताना कि सर मेरा स्कोर 8 में से 8 है, तो ये लिखिए पहले 5, K और ये है K, 7। बीच में एक पॉइंट है P जो कि 2, 4 है। जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले मेरे से क्वेश्चन पूरा सुन लेना। तो ये कहा गया है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी बराबर है। आप बता दो K का मान। चलो सॉल्व करो, आसान क्वेश्चन। K का मान, K की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ K का मान ज्ञात करिए। जल्दी से बताइए K कितना आएगा, K की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बताइए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको जो कर ले वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि सर हमारा स्कोर रहा है आज 8 आउट ऑफ 8। 8 में से 8 क्वेश्चन मैंने किए हैं, जल्दी से बता दीजिए। मैंने मेरा सिग्नेचर भी कर दिया है, सिग्नेचर सबको मिल गया है। जल्दी से बता दो यस सर 8 के 8 क्वेश्चन सही किए हैं, कोई बात नहीं, 2 सही हुए हैं, 3 सही हुए हैं, 4 हुए, 5 हुए, जितने भी सही हुए हैं कम से कम हुए तो सही, किए तो सही। गलती हो गई कोई बात नहीं, कोशिश तो की आपने, बने रहे आप मेरे साथ, आपके ये भी स्कोर जरूर आएगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा। K की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी आएगी। K का मान कितना आएगा सर? K का मान उतना ही आएगा जितनी आंखें हैं भगवान शिव के पास। कितनी? 3। आंसर कितना आया? 3 आया कि नहीं आया? K का मान कितना आया है? 3। जल्दी से बताइए यस सर हमारे K का मान कितना आया है? 3 आया है, एकदम सही है। डन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मजा आया कि नहीं आया? टेस्ट देने में कैसा लगता है आपको? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। आपका ये साथ बना रहा तो आने वाले टाइम में पूरे बीकानेरी नहीं, पूरे राजस्थान के सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे पढ़ पाएंगे और बेहतर शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। बेहतर शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि केवल और केवल मैं एक्सरसाइज 1 से लेकर 19 तक ही करवाऊं। बेहतर शिक्षा का मतलब है एक महान इंसान बनना जिसके अंदर इंसानियत हो, ईमानदारी हो, दया हो
और साथ ही साथ वो इंसान सत्य की राह पर चलता हो, वो बनाने के लिए भी हम तत्पर हैं। और मैंने मेरी क्लास में आपको वैसा बनाने की पूरी कोशिश भी की है और आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट इसी राह पर पहले से भी चल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे विद्यार्थी भी मुझे मेरे जीवन में मिले हैं, ये भी मैं बात कभी नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों, मिशन 100 सीरीज अब अपने आधे रास्ते पर पहुंच चुकी है। हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। क्या क्या तय किया सर? हमने 4 फेज कंप्लीट किए हैं, यानी कि पार्ट A B C D को हमने खत्म किया। और साथ साथ क्या किया सर? वैदिक का टेस्ट लिया और वैदिक को भी पढ़ा। 6 और 7 को हमने अच्छे से पढ़ा और उसका टेस्ट हुआ। सर एक्सरसाइज 8 को भी हमने अच्छे से पढ़ा और उसका टेस्ट भी दिया। एक्सरसाइज 9 को भी हमने अच्छे से पढ़ा और उसका टेस्ट दिया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार 8 दिनों से आप उसी जोश और जुनून के साथ में बने हुए हो जिस जोश और जुनून के साथ मैं आपके सामने आता हूं। तो बस आगे और इतने दिन आपको चलना है, यानी कि हम चलेंगे 24-25 तारीख तक, और अगर कोशिश रही तो 26 भी इंक्लूड कर लूंगा, क्योंकि मुझे 2 एक्सरसाइज 17 और 11 भी आपको करवानी है। समय की समस्या ना रही तो मैं ज़रूर आपको ये भी करवाऊंगा। 17 तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो विद्यार्थी जिनको 17 नहीं आती है, 17 भी करवाऊंगा। तो आपका एक ही काम बनता है मेरे लिए कि सर आपके लिए हम क्या करना चाहते हैं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जिस तरीके से आप 20 से 30 डेली लाइव बच्चे आते हैं, आप इस 30 को आगे बढ़ाओ। आप 30 को 50 तक पहुंचाना है, ये हमारा टारगेट है। जितने ज्यादा बच्चे आएंगे तभी तो पूरे बीकानेर में लोगों को पता चलेगा कि इस तरीके से भी एक पूरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। तो आज के इस ऑनलाइन क्लास को मिशन 100 के साथ में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।